यूपीएससी सीडीएस लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इस चैनल पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो अब मैं जब वीडियो बनाने के लिए शूट करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, तो कंफर्टेबल तो हो बोलने में, लेकिन अब किस टॉपिक पे बोल सकता हूँ और 3 महीने का गैप लेके वो आप समझ सकते हैं कि स्टार्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो एक तो मैंने पोल डाला था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ये टॉपिक ढूंढना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस पर मैंने पूछा था कि सीडीएस, एसएससी और बैंक में सारे टॉपिक जो भी मैंने पोल डाला था उन तीनों टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली वीडियो मैं चाह रहा था कि मैं खुद भी कंफर्टेबल हूँ और आप लोगों के लिए बेस्ट जो मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो हो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सीडीएस 1 2025, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, और अप्रैल में भी 13 तारीख को, ठीक है, जिसके नोटिफिकेशन आपको जो है 11 दिसंबर से मिलेंगे। एक्चुअली यूपीएससी का कैलेंडर आता है, आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं जो है कोशिश करूंगा यहाँ पे भी लगा दूं, तो उस पे आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है, 31 दिसंबर तक नोटिफिकेशन चलेंगे, 13 अप्रैल को आपके पास एग्जाम आ जाएगा, है ना। ऑफलाइन मोड में होता है एग्जाम, और 3 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश का, दूसरा जीएस का, और तीसरा जो है मैथ्स का होता है। मैथ्स जो है एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और आईएमए मिलिट्री एकेडमी के लिए होता है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो कि ओटीए होता है, उसके लिए मैथ्स का पेपर आपको नहीं देना होता। गर्ल्स के लिए केवल ओटीए चूज कर सकती हैं। अभी फ्यूचर में बात चल रही है कि सीडीएस में जो है मतलब आईएमए के लिए भी लड़कियां जा सकती हैं। इस पे बातचीत चल रही है, अब पता नहीं कब से लागू होगा। नॉट ओनली आईएमए, एएफए और बाकी आईएनए, वो सही भी चीज है। जब बाकी चीजों से आप डायरेक्ट एंट्री लेके, इंजीनियरिंग एंट्री लेके, है ना, एफ कैट दे रखा है लड़कियों के लिए, तो फिर सीडीएस में दिक्कत क्या है, क्यों नहीं दे रहे थे? इसके पीछे शायद बहुत अंदर की वजह हो गया, हमें नहीं पता, बट फिर भी दे सकते हैं, है ना। तो उस पर बात चल रही है, होपफुली जल्दी हो जाए तो सही है। तो अब बात करते हैं कि मैथ्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मैथ। सीडीएस में कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाती है, 300 में से 150 मार्क्स और 200 में से 110 मार्क्स के आसपास जाती है। ओटीए में क्योंकि 2 ही पेपर होते हैं, तो 200 मार्क्स और 300 मैथ्स में 150, है ना। तो 150 मार्क्स लाने में भी हालत खराब हो जाती है कई लोगों की। कई लोगों की, मेरी खुद की हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की भी होती है, रिटर्न क्लियर नहीं होता है। इसमें जीके में 20 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। ऑब्वियसली मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो जीके में 5 बार फेल हुआ, उसने 5 बार सीडीएस दिया है, 20 नंबर नहीं ला पाए, ठीक है। तो उसके पीछे एक रीजन ये हो सकती है कि कई लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब एसएससी में लूसेंट पढ़ के आप सोच रहे हैं कि सीडीएस में भी काम चल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। जीके के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको जीके कैसे कवर करनी है। फिलहाल आज की वीडियो 3 मिनट की, इतनी सब आपने सुन के बाद मैथ्स पे आते हैं कि आपको मैथ्स जो है कैसे स्टार्ट करनी है। और आज की वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ, आपके पास में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 4 महीने बचे हैं। एक बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो जो है 4 महीने में इतना सब कुछ कर पाए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो सितंबर में भी सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सितंबर 2025 में। तो वो सीडीएस 2 2025 होगा, साल में 2 बार होता है सीडीएस का एग्जाम। तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। उतने टाइम में आपका मैथ्स की क्या हर किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। पर फिर भी अभी हमारा पहला टारगेट होगा कि हम अप्रैल के एग्जाम को कैसे टारगेट करें बहुत अच्छे से, ठीक है। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आप 4 गुनी स्पीड पे वीडियो देखिए, बस पूरी सुन लीजिए। मैं आपको जीरो से बता दूंगा कि आपका मैथ्स जो है जीरो से एक्चुअली हीरो लेवल तक कैसे जा सकता है। किसी का कोर्स लेके नहीं कि आपने गगन सर का कोर्स ले लिया, जीरो टू हीरो हो गया और आपने पढ़ लिया, या किसी भी टीचर्स का, है ना। मैंने खुद गगन सर से पढ़ा हुआ है भाई, बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। तो मैथ्स, जैसे कई लोग होते हैं कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे मैथ्स में 70 नंबर आ सकते हैं, 80 नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ सकते हैं। आपके बिल्कुल उतने ही नंबर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अब मैथ्स को देने के लिए तैयार हैं। एक तो जब हम किसी चीज़ को आपने शुरू से भाव नहीं दिया, फिर उसमें चाह रहे हो कि पूरी तरीके से घुस जाए, तो टफ होता है जब तक आपको उस चीज़ में मज़ा ना आने लगे, ठीक है। तो मेरे जैसे इतने अच्छे मार्क्स मेरे सीडीएस में मैथ्स में जो है 74 मार्क्स आए हैं। मैंने सीजीएल में भी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया इस बार फिर से, मतलब सीजीएल 2024 में भी, और सीएचएसएल में भी 50 में से 50 स्कोर कर चुका हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा मैथ्स इतना ठीक है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब मैं इतने अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ मैथ्स में, तो उसके पीछे क्या रीज़न रही होगी, मेरा मैथ्स कैसे स्ट्रांग रहा होगा। तो आप कहेंगे कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी होगी, आपने ये पढ़ा होगा, एसएससी के लिए सारे टीचर्स को हाल मारे होंगे, कोर्स लिया होगा, ये करा होगा, वो करा होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने स्टार्टिंग में जो करा था, जो कंपटीशन में आने से पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्या था? बेसिक। बेसिक पे मैंने कैसे वर्क करा था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं जीरो लेवल से, तो आप मान के चलिए आपको 9 10th की किताब है ना ढंग से रटी होनी चाहिए।
और 9th-10th में अगर आप RS अग्रवाल लगा लेते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब आप कहोगे 9th-10th की RS अग्रवाल लगा लेता तो आपके पास वीडियो देखने क्यों ही आता। बिल्कुल सही बात है। 9th-10th की RS अग्रवाल अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कोशिश करिए टीचर से अगर समझ के आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उस लेवल पे भी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, जीरो हो, तो जीरो हो तो आप कोशिश करिए 6th क्लास की मैथ की बुक देखिए। अगर आप 6th क्लास की मैथ की बुक कर पा रहे हो तो आपका बेसिक जो है अच्छा है ना। अगर आप 6th की बुक भी नहीं कर पा रहे हो तो 5th 4th 3rd इतना बैक चले जाइए कि आपको कम से कम 1 to 3 आने लगे। ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन सीरियसली बताइए आप मैथ्स कैसे सीख सकते हैं इसके अलावा। हम वही चीज़ पढ़ के ही सीखेंगे ना। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ 6th क्लास की मैथ अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और मैथ की बुक ना 6th क्लास की आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में कर सकते हैं, अगर आप एक प्रो लेवल या फिर कोई बहुत अच्छे लेवल के हो। कई लोग तो एक दिन में भी निपटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं उसमें, क्या लिखना होता है, वही तो लिखते हैं कि इसको हिंदी में लिखिए, इसको इंग्लिश में लिखिए, ये है ना। एंगल हो गए, एक एक डिटेल चीज़ जो होती है ना वो उस सब में दी होती है, जो टीचर्स आपको पढ़ाते रहते हैं और आपके ऊपर से निकल जाता है कि ये वाला एंगल, वो वाला एंगल, शीर्षा विमुख, फलाने डिम के कोण, है ना, एकांतर अंतर कोण बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, इन्हीं सब किताबों में दिया हुआ है। तो 6th की NCERT ज़्यादा से ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, 100 रुपये के अंदर आ जाएगी। 6th 7th 8th इतना कर लीजिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो 5th 4th 3rd कहीं से तो आपको आने लगेगा ना। 1 to 3 तो जानते ही होगे। तो वो सारी चीज़ें आप जब किताबें एक तरफ से कर लेंगे, कई ऐप भी आपको प्ले स्टोर पे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप NCERT की बुक्स जो है फ्री में देख सकते हैं। बट मेरा मानना है अगर आप एक अच्छा लेवल पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और 100 रुपये के अंदर की बुक ये आ रही है तो ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, लेनी चाहिए, ठीक है। CDS में जब आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी सैलरी 80-85 हज़ार रुपये फर्स्ट सैलरी होगी तो इतना इन्वेस्टमेंट बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई लोगों को नहीं आ रहा है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो 6th 7th 8th और 9th-10th की RS अग्रवाल जो मैंने बोला है वो है CDS के लिए ब्रह्मास्त्र। ये मान लीजिए यहाँ से ना डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 9th-10th की RS अग्रवाल पूरी करनी है। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी करनी है। 5 टॉपिक ये मान के चलिए, ये 5 टॉपिक जो CDS में आते हैं ये आपके लगभग 80 मार्क्स के टॉपिक हैं। 80 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ जाते हैं। कभी कभी ये चीज़ चेंज भी होती रहती है कि अर्थमेटिक से बहुत ज़्यादा आ गया, एडवांस से थोड़ा सा कम आया है, लेकिन राउंड फिगर में आप देखोगे ना और प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बात है एकदम। 5 टॉपिक सुन लीजिए, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। ये 5 टॉपिक आपको जो है 9th-10th RS अग्रवाल से करने ही करने हैं। जैसे उस बुक में दिया है बिल्कुल आप उसी मेथड से करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशंस के फॉर्मूले वगैरह वो सब कहाँ से आएंगे, अगर आपने इनसे कर लिया ना तो ये मान लीजिए बेसिक तो अब आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप हर क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ऐसा खत्म नहीं करना है। 11th-12th का कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आप 9th-10th कर लेंगे फिर आपको केवल एक ही चीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पीड नहीं आ पाएगी आप जब खुद से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है और वहां पे आप मान रहे हैं लेट x बराबर ये और ये धूम धड़ाक करी और 1.5 मिनट खर्च कर दी और क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला। 3 मिनट लगा ली, 5 मिनट लगा ली, तो ये चीज़ फालतू की चीज़ है। इसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक। कोई भी टीचर राकेश अग्रवाल, राकेश यादव, सॉरी, गगन सर, अभिनय मैथ्स और भी हैं, चलो मैंने लिख लिया, राकेश यादव सर, अभिनय सर, पवन राव सर, भूतेश सर, आभास सैनी सर, ठीक है। और भी एक आध कोई रह गए हो, रेमो सर हो गए। आप इनसे किसी भी टीचर से पढ़ लिए, सारे टीचर्स जानते हैं कि क्या ट्रिक है और कैसे बतानी है। हर टीचर का तरीका अपना यूनिक है, आपको पेड कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है किसी टीचर की। मैंने जो आपको बताया ना 9th-10th RS अग्रवाल या फिर 6 से लेके 8 तक की NCERT अगर आप कर पा रहे हो, अच्छा 6 से लेके 8 तक की NCERT तब करनी है जब आपको 9th-10th नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तब आप 9th-10th ऑब्वियसली कर पाओगे। फिर उसके बाद में जब आप इन टीचर से सीखोगे तो ये टीचर्स आपको सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स, जहां से आपकी जो स्पीड होगी ना वो एकदम से बूस्ट हो जाएगी। तब आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, अब जो है अब आप क्वेश्चंस को स्पीड से कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि 9th-10th RS अग्रवाल तो कर पा रहे हैं, वो अपने मेथड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ईमानदारी से स्टार्टिंग के मेरे 2-3 साल केवल इसी बात में गए कि मैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस देख ही नहीं पा रहा भाई सीजीएल के। मैं सीजीएल के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हालांकि जब मैं सीडीएस में आया तब मेरा स्पीड ठीक हो गई थी। तो इसके पीछे एकमात्र रीजन यही था कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं क्वेश्चन जानता हूं बट नहीं कर पा रहा हूं, है ना, टाइम की वजह से ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें ना आपको वर्क करना पड़ेगा, और ये जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और जितने कम से कम शॉर्ट तरीके से करोगे उतना ही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप हमेशा वो ही नहीं कि आपको ट्रिक ये सब नहीं, जो आपने बेसिक सीखा है 9th-10th अग्रवाल करी है वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, ये मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जब आप इन टीचर से यही 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप अर्थमेटिक का जो है ना आ शुरू करिए। उससे पहले आपको अर्थमेटिक देखनी भी नहीं है। आई नो अर्थमेटिक इजी होती है, लेकिन अर्थमेटिक में ना थोड़ा बहुत भी अगर आप सीख रहे हो, जैसे 6 से लेके 8 तक की कर ली, तो आप अर्थमेटिक के लिए तैयार हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, उनमें अर्थमेटिक में होते भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं। मेन चीज है एडवांस में जियोमेट्री करना, टिग्नोमेट्री करना, अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, मेंसुरेशन भी है और नंबर सिस्टम भी बड़े टॉपिक्स हैं, और इनसे आप क्वेश्चंस देखोगे ना सीडीएस में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं अच्छे लेवल के। जब आप अर्थमेटिक पूरी कर लोगे, अर्थमेटिक के लिए कोई आपको आर.एस. अग्रवाल या फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर से अविनाश सर की फ्री में वीडियोज पड़ी हुई हैं, या फिर आप टॉपिक का नाम डाल के टीचर सर्च करोगे तो आ जाएगा। कई लोग पेड कोर्स भी फ्री में डाल रखे होते हैं यूट्यूब पे, वहां से देख लीजिए, आपको फ्री में ही देखना है, वरना आप पेड कोर्स ले तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, एक और चीज इसमें, जब आप अर्थमेटिक कर लें, जैसे आपने एडवांस मैथ्स के 5 टॉपिक खत्म कर लिए, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। उसके बाद में आप देखोगे हाँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक टॉपिक भी खत्म कर रहे हो तो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिनिमम कम से कम सीडीएस 1 2020 से स्टार्ट करके अब तक जितने भी हो चुके हैं सीडीएस 2 2024 तक सारे पेपर करने हैं, और आपको बैकवर्ड होते हुए जाना है, यानी कि पहले सीडीएस 2 2024 का, 1 2024, 2 2023, 1 2023 बैकवर्ड होते हुए, और जितने जहां तक आप पीछे तक जा पाए उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं भी बीच में अटकते हैं तो आप बेशक मेरे चैनल पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आई नो इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां करी होंगी मैंने ऊपर नीचे बताने में, कभी भी मेरे को कोई भी चीज़ पता चलेगी नई, मैं आपको बताने जरूर आ जाऊँगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका जल्दी ही जारी होने वाला है, तो डोंट वरी, मज़े करिए आप, मज़े नहीं करने, अभी तैयारी करिए। ठीक है, मैं काफ़ी फंबल कर रहा हूँ, मैं इतनी सारे वैसे करता नहीं हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, मैनेजेबल है फॉर मी। और एक मैं चाहता भी था कि एक वीडियो बन जाए, तो उससे क्या होगा, एक बन जाएगा कि हाँ भाई अब वीडियो बन रही है तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी जो बताया उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जीके के लिए, इंग्लिश के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप किसी भी मैडम का कोर्स ले सकते हैं, सर का भी कोर्स ले सकते हैं। तरुण ग्रोवर जो हैं वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया टीचर्स हैं। रानी मैम भी अच्छी पढ़ाती हैं, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए मैंने खान सर को प्रेफर करा था, ताकि मैंने वहाँ से पॉलिटी पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, जियोग्राफी पढ़ी। साइंस के लिए आपको 9th-10th एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बाकी और कुछ नहीं। 9th-10th एनसीईआरटी से अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये बात भी काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है 11th से आ रहे हैं बायोलॉजी से, और 8th 7th 6th इस क्लासों से भी आ रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम 9th-10th से अपना अच्छे से जितना भी चाहें उतना पढ़ सकते हैं, तो वो ही करना है आपको। 9th-10th की एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपको टाइम बच रहा है तो फिर कुछ जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस आया किसी भी सीडीएस में, आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखा, मान लीजिए ब्लड से क्वेश्चन है, तो ब्लड टॉपिक सर्च करके आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आता है तो सही रहेगा। बाकी सीडीएस में क्वेश्चन जो है जीके की भी रिपीट होते रहते हैं, मैथ्स के भी रिपीट होते रहते हैं, और इंग्लिश में भी रिपीट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी अब आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिए, मैं तुरंत की तुरंत रिप्लाई दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली चीज़ नहीं होगी, डोंट वरी। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।